एक वक्त था जब कानपुर की मीलों की सीटियां शहर की धड़कन तय करती थी, लेकिन आज वही पूर का मैनचेस्टर मजदूरों के असंतोष और गुस्से से धधक रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं हूं अकुल गुप्ता। 17 दिनों में 22 फैक्ट्रियों में प्रदर्शन। कानपुर नगर और कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र में मार्च से लेकर शुरुआती जून के बीच करीब 30 से ज्यादा फैक्ट्रियों में मजदूरों ने प्रदर्शन किया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जिसने प्रशासन और उद्योगपतियों की नींद तक उड़ा दी। वहीं आपको बताते चलूं कि सरकार ने कोड ऑन वेजेस बनाकर बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि हर वर्कर की थाली में सम्मान की रोटी आएगी। सम्मान की रोटी तो छोड़िए साहब, अपमान भर के पैसे समय पर नहीं दे पाते हैं। कानपुर के इंडस्ट्रियल इलाकों की हकीकत आज कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं फैक्ट्री के कर्मचारियों के कई बड़े बड़े प्रदर्शन हुए और चक्का जाम भी देखने को मिले। वहीं कानपुर का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, जिसे इसलिए यहां अक्सर वेतन वृद्धि और श्रम कानून काम के घंटों को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। हालिया दिनों में जिन प्रमुख फैक्ट्रियों के मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किया है, उन सभी मजदूरों का बस एक ही कहना है कि जितना काम लिया जाता है उस हिसाब से पैसे भी नहीं दिए जाते, जिससे वे अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा भी नहीं पा रहे और ना ही घर के खर्चे निकल पा रहे। बीते कुछ दिनों के अंदर कुछ प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें से 18 मार्च को कानपुर देहात में मंटोरा ऑयल प्रोडक्ट यूनिटी में हुआ और 18 मई को मंटोरा प्राइवेट लिमिटेड में भी हुआ, और वहीं 19 मई को अनुभव प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड में और ग्रेफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड में भी हुआ। गर्ग पॉलीपैक में भी 19 मई को हुआ, और उसके बाद 17 मई को स्पून माइक्रो फैक्ट्री, और फिर 19 मई को गोल्डी मसाला, भगवती फूड प्रोडक्ट्स, के प्लास्टिक्स, और 21 मई को नेरोलैक, और 2 जून को रूपानी चप्पल के मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नारेबाजी किसी एक फैक्ट्री के खिलाफ नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम के खिलाफ है, जो कि कागजों पर तो कानून बनाता है पर ग्राउंड पर मजदूरों को उनका हक देने में नाकाम रहता है। वहीं पूर्व का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर में इन दिनों मजदूरों का गुस्सा बुवाल पर है, और यहां पर मुद्दा सिर्फ कम सैलरी का नहीं, बल्कि ओवर टाइम के पैसे भी काट लिए जाते हैं, और अगर पैसे बढ़ाने की मांग भी करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकियां भी देते हैं। अब बात करते हैं कोड ऑन वेजेस की। कोड ऑन वेजेस में साफ साफ कहा गया था कि अब देश के 100% मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी भी दी जाएगी। अगर कोई वर्कर तय घंटों से ज्यादा काम करेगा तो उसे डबल ओवर टाइम मिलेगा। मगर कानपुर के इंडस्ट्रियल जोन्स में मजदूरों से 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है, और जब बात हिसाब की आती है तो उन्हें ठगा जाता है। अब सवाल यह है, अगर सरकार ने कोड ऑन वेजेस बनाया था तो क्या केवल नाम के लिए या फिर कोई बहुत बड़ा दिखावा था? इसी के साथ आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार। मैं हूं अकुल गुप्ता।